आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के एक अहम चैप्टर को पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है नॉन कम्पिटिटिव मार्केट यानी कि गैर प्रतियोगी बाज़ार। तो हम जानेंगे कि गैर प्रतियोगी बाज़ार कौन कौन से हैं और उसके डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। दूसरा होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता। थर्ड पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पेपर के व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो मार्केट होगा वो होगा ओलिगोपोली मार्केट यानी कि अल्पाधिकार बाजार। तो इन सब को हम एक एक करके समझते हैं। पहला जो हमारा मार्केट है वो है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार बाजार। तो पहले हम इस मोनोपोली शब्द को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। मोनो इसका जो अर्थ होता है इसको कहा जाता है सिंगल यानी कि एकल, और पोली शब्द का अर्थ होता है कंट्रोल यानी कि अधिकार। अगर इसे हम संक्षिप्त में समझे तो कहा जा सकता है कि एक वस्तु का सिर्फ एक ही अधिकारी, यानी एक वस्तु का सिर्फ एक ही उत्पादक हो तो उसे मोनोपोली कहा जाता है, यानी कि उसे एकाधिकार कहा जाता है। यानी कि एक वस्तु पर एक आदमी का अधिकार है। अगर इसकी हम परिभाषा को देखें तो वो इस प्रकार बनती है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा यानी एक वस्तु या सेवा का एक ही उत्पादक होता है, यानी कि उसका सिर्फ एक ही बनाने वाला होता है, एक वस्तु का एक ही उत्पाद करने वाला होता है और उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है और उसका जो अगल बगल में कोई कंपटीटर नहीं होता है, यानी एक ही उत्पादक होता है और उसका कोई कंपटीटर नहीं होता है, तो उसे ही एकाधिकार कहा जाता है। तो लाइक अगर आप देखो तो रेलवे जो पहले था हमारा एकाधिकार था परंतु अब नहीं है, और बिजली विभाग को देखा जाए तो वो अभी भी एकाधिकार ही बना हुआ है। ठीक है, तो बिजली विभाग जो हमारा एकाधिकार बाजार में आता है। अब एकाधिकार के हम फीचर्स को देखते हैं, यानी कि विशेषताओं को जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। इसकी जो फर्स्ट विशेषता है वो इस प्रकार होगी, विक्रेता और क्रेता की अधिक संख्या। दूसरी होगी कीमत नियंत्रण। नेक्स्ट होगा वो होगा फर्म के प्रवेश पर एकाधिकार में पाबंद पाया जाता है। दूसरा होगा विभिन्न एआर तथा एमआर वक्र। नेक्स्ट जो होगा कीमत विभेद, यानी कि एकाधिकार में कीमत विभेद संभव होता है, यानी एक जो विक्रेता होता है अपनी वस्तु को दो क्रेता को अलग अलग दामों पर उसी वस्तु को बेच सकता है। नेक्स्ट जो होता है स्थानापन्न, यानी एकाधिकार में स्थानापन्न जैसी कोई नहीं होती, यानी इसका कोई कंपटीटर नहीं होता है इसके अगल बगल में। नेक्स्ट हम इसका जो मार्केट समझते हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता। ये भी एकाधिकार की तरह ही है लेकिन उससे कुछ भिन्न है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसकी परिभाषा को हम समझते हैं वो इस प्रकार बनती है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कई विक्रेता और कई क्रेता होते हैं और उनका कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। मीन्स एकाधिकारी प्रतियोगिता में कई विक्रेता भी होते हैं और कई क्रेता भी, यानी कि बेचने वाले भी की संख्या भी ज़्यादा होती है और खरीदार की संख्या भी ज़्यादा होती है और उनका कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। जो आंशिक नियंत्रण है यही एकाधिकार प्रतियोगिता का गुण होता है, मुख्य गुण है इसका। अब हम फीचर्स को देख लेते हैं, जिसके जो फीचर्स है इस प्रकार बनते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी कि जो खरीदार और बेचने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है। कीमत पर एकाधिकार प्रतियोगिता में आंशिक नियंत्रण होता है, यानी कि थोड़ा नियंत्रण होता है, पूर्ण नियंत्रण नहीं होता एकाधिकार के जैसा। स्थानापन्न, एकाधिकार प्रतियोगिता में हमें स्थानापन्न पाया जाता है, यानी कि इसके जो कंपटीटर होते हैं। फर्मों के प्रवेश पर एकाधिकार प्रतियोगिता में छूट होती है, वो आ जा सकते हैं फर्म अपनी मर्जी से। वस्तु विभेद एकाधिकार प्रतियोगिता का मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है कीमत विभेद। इसमें कीमत विभेद भी पाया जाता है कुछ हद तक। नेक्स्ट है इसका जो फीचर है वो है विक्रय लागतें। एकाधिकार प्रतियोगिता में सेलर्स को विक्रय लागतें भी उठाना पड़ता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऐसा मान लिया जाता है कि खरीदार और बेचने वाले के पास अपूर्ण ज्ञान होता है। और जो नेक्स्ट है इसका फीचर्स है वो है औसत तथा सीमांत लागत और आगम। नेक्स्ट जो हम समझते हैं मार्केट, वो हमारा मार्केट होगा परफेक्ट कंपटीशन।
वो इस प्रकार है। इसका जो परिभाषा परफेक्ट कंपटीशन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके परिभाषा को हम समझते हैं। तो इस प्रकार बनता है इसका परिभाषा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कई विक्रेता व क्रेता होते हैं और उनमें वस्तु समानता पाई जाती है। ये भी एकाधिकार प्रतियोगिता के जैसे होते हैं। इसमें भी कई क्रेता और कई विक्रेता होते हैं, परंतु इनमें वस्तु की समानता पाई जाती है। जो वस्तु समानता इसका मुख्य गुण होता है परफेक्ट कंपटीशन का। अब हम इसके फीचर्स को समझते हैं। इसके फीचर्स है इस प्रकार। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जो खरीदार और बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कीमत नियंत्रण, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत नियंत्रण पर कोई कंट्रोल नहीं होता है विक्रेता के पास, यानी विक्रेता का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतियोगिता में खुल छूट होती है। वस्तु समानता, वस्तु समानता पूर्ण प्रतियोगिता का मुख्य गुण होता है। इसमें वस्तु की समानता पाई जाती है, यानी कि जो वस्तु होता है इसमें किसी भी प्रकार से अलग नहीं होता है। सभी वस्तु एक दूसरे के समान होते, चाहे वो रंग हो, साइज हो और क्वालिटी में भी सेम होते मान लिया जाता है। स्थानापन्न, पूर्ण प्रतियोगिता में स्थानापन्न पाया जाता है, यानी कि इसके आसपास में कंपटीटर होते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता में मान लिया जाता है कि क्रेता और विक्रेता के पास संपूर्ण ज्ञान है बाजार की। और लास्ट में AR तथा MR वक्र का आकार इसमें समान होता है। जो इसमें जो AR तथा जो हमारा MR होता है इक्वल होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सिर्फ इसी में इक्वल समान होता है। नेक्स्ट जो हमारा मार्केट है वो मार्केट हमारा ओलिगोपोली, यानी कि अल्पाधिकार। अल्पाधिकार सबसे जो छोटी बाजार है, ये हमें बाजार में कम ही देखने को मिलती है। इसकी जो परिभाषा इस प्रकार बनती है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें केवल कुछ ही बड़े विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। विक्रेता का बाजार पर काफ़ी हद तक नियंत्रण होता है। यानी कि अल्पाधिकार में क्या होता है कि हमारे पास विक्रेता कुछ ही होते हैं, यानी कि एक ही दो होते हैं और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं। और इसमें इसका जो मुख्य गुण है, इसका जो कीमत पर काफ़ी हद तक नियंत्रण होता है। यानी कि ये एकाधिकार प्रतियोगिता के जैसा है कि कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है कीमत पर। इसके हम फीचर्स को समझ लेते हैं। वो इस प्रकार है। कुछ ही फर्म में जो अल्पाधिकार की मुख्य जो गुण है उसका इसमें पाया जाता है, कुछ ही फर्म में होती है, यानी कि इसमें जो कंपटीटर होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है विक्रेता और क्रेता। इसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है और क्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बाधाएं, ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार में फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं होती हैं। फर्म जो होते हैं आसानी से बाजार में नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें पेटेंट अधिकार लेना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है फर्मों को बाजार में आने पर। आत्मनिर्भरता, अल्पाधिकार का जो मुख्य गुण है वो आत्मनिर्भरता होता है, यानी कि एक जो विक्रेता होता है अपनी वस्तु को अपने अनुसार बेच सकता है। व्यापार गुट का निर्माण, अल्पाधिकार में अक्सर देखा जाता है कि जो व्यापारी होते हैं यानी विक्रेता होते हैं व्यापार गुट कर लेते हैं। मांग वक्र का आसान नहीं, इसमें जो अगर अल्पाधिकार में हम अगर मांग वक्र का अनुमान लगाना हमें आसान नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो इसमें विक्रेता होते हैं अपने जो प्राइस होता है को बदलते रहते हैं, इसलिए जो मांग वक्र का अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। तो हमारा नॉन कम्पिटिटिव मार्केट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है इस चैप्टर को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।